हाँ जी, तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑन पेज नंबर 7.10, आर्टिकल नंबर 7.6। देखो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट सर्कुलर कोन के बारे में। अब देखो राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, वो क्या कह रहा है कि अ राइट सर्कुलर कोन इज अ सरफेस जनरेटेड बाय अ लाइन विच पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड मेक्स अ कांस्टेंट एंगल अल्फा विद अ फिक्स लाइन टू द फिक्स पॉइंट। वो कहना क्या चाह रहा है, देखो कि अगर आपके पास एक फिक्स पॉइंट है, इसको तो आप वर्टेक्स बोलते हो ना, वर्टेक्स तो जरूरी है, और वर्टेक्स के साथ साथ अब आपके पास एक फिक्स लाइन है जिसको आप एक्सिस बोल रहे हो, ठीक है। अब हमारे पास जो जनरेटिंग लाइन है, जनरेटिंग लाइन ले लीजिए, आप इसको मूव करा रहे हैं। वो बोल रहा है अब जनरेटिंग लाइन को आपने ऐसे मूव कराना है कि जो फिक्स्ड एक्सिस के साथ इसका एंगल हमेशा फिक्स रहे। इसको आप बोलते हो सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब अल्फा अगर ये सेमी वर्टिकल एंगल तो हमेशा ये यही रहे, है ना, सेम रहे। तो देखो अब आप इसको, इस लाइन को, जनरेटिंग लाइन को मूव कराना शुरू करेंगे इसी फिक्स्ड एंगल अल्फा के साथ। ये आपकी एक्सिस फिक्स हो गई। इस लाइन को आप क्या कर रहे हैं, आप रोटेट करना शुरू कर रहे हैं ऐसे ऐसे विद दिस फिक्स वर्टेक्स, है ना। तो जब इसको आप रोटेट करना शुरू करेंगे, मैंने क्या बोला, बस एंगल सेम रहना चाहिए, किसके साथ, जो आपकी एक्सिस है उसके साथ, अल्फा ही रहे हर बार। तो ये जनरेटिंग लाइन मूव कर करके जो कोण तैयार करेगी इस बार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोण बोलते हैं, ठीक है, इतनी बात। अब देखो वैसे इसमें स्पेशल बात यही है, देखो अब जब भी आपका वर्टेक्स होगा और आपने बीच में एक फिक्स्ड लाइन दे दी जिसको आप एक्सिस बोल रहे हो, और जनरेटिंग लाइन को आप ऐसे मूव करा रहे हो कि हमेशा जो ये एंगल है एक्सिस के साथ जनरेटिंग लाइन का हमेशा फिक्स रहे, अल्फा ही रहे। तो मूव कराने के बाद जो आपका कोण बन रहा है उसको मैं बोल रही राइट सर्कुलर कोण। राइट सर्कुलर कोण बेसिकली वही है जैसे कि आपकी जो सॉफ्टी होगी ना, जो सॉफ्टी होती है वो क्या है, राइट सर्कुलर कोण ही तो है। लेकिन जो अब तक हम लोग कोण पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम लोग क्या बात करें, हमको एक वर्टेक्स दिया होता है और एक जनरेटिंग लाइन होती है, और हमको नीचे एक क्या दिया होता है, गाइडिंग कर्व दिया होता है। अब वो जो गाइडिंग कर्व है वो कैसा भी कॉनिक हो सकता है, वो कुछ भी उबड़ खाबड़ ऐसी शेप हो सकती है ना, एलिप्स हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, पैराबोला, कुछ भी हो सकता है। तो अब जब मैं इस जनरेटिंग लाइन को इसके हर तरफ मूव कराऊंगी तो जो मेरा कोन होगा वो भी कुछ ऐसी शेप ही ले लेगा, देखो इस तरीके की, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने जर्नल कोन पढ़े थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं राइट सर्कुलर कोन की। तो जब ये स्पेशल कंडीशन को फॉलो करता है मेरा जनरेटिंग लाइन की, मेरे को एक वर्टेक्स दिया होगा और एक फिक्स लाइन है जिसको हम एक्सिस बोल रहे हैं, और जनरेटिंग लाइन जब फिक्स्ड एंगल के साथ मूव करती है तो वो राइट सर्कुलर कोन बनाती है, और इस केस में हमेशा जो नीचे वाला गाइडिंग कर्व निकल के आएगा विच ये क्या होगा, इट इज ऑलवेज अ सर्कल, ठीक है, इतनी बात। तो यही इसमें समझा रहा है ये, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन हो गई, फिर ये तीन बातें बता रहा है। तो जो फिक्स पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, फिक्स लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं, और जो ये एंगल है एक्सिस और जनरेटिंग लाइन के बीच को उसको हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, ठीक है, इतनी बात। उसके बाद देखो थ्योरम है। थ्योरम यही है जो मैं आपको बता रही हूँ कि एवरी सेक्शन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस इज अ सर्कल। वो बोल रहा है कि अगर मैं राइट सर्कुलर कोन लूं, ठीक है, और जो इसके नीचे वाला मतलब जो बेस कर्व है ना, अगर मैं इस जो भी नीचे कुछ भी हो सकता है कॉनिकॉइड कुछ भी, अगर मैं इसको किससे काटूं, किसी भी परपेंडिकुलर प्लेन से काटूं, और वो प्लेन किसके परपेंडिकुलर होगा, एक्सिस के। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर किसी भी प्लेन से काटूं मैं उस कॉनिकॉइड को, जो भी आपका नीचे बेस कर्व होगा, वो हमेशा क्या आना चाहिए, सर्कल आना चाहिए, ठीक है। और ऐसा होगा भी सही, है ना, तभी तो क्या तैयार होगा आपका राइट सर्कुलर कोन। तो देखो कैसे प्रूफ कर रहा है ये। सबसे पहले उसने ले लिया कि लेट अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ओ एन of the right circular cone with semi vertical angle alpha meet it at n and p be the any point of the section। वो क्या बोल रहा है, देखो कि मैंने अपना राइट सर्कुलर कोन ले लिया, ओ एन क्या है, मेरी एक्सिस है, अल्फा क्या है, एंगल जो बना रही है मेरी जनरेटिंग लाइन ओपी, हमेशा इस एक्सिस के साथ, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मान लो मैंने एक परपेंडिकुलर प्लेन लिया था जो कि किसके परपेंडिकुलर है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और मैंने इसको ऐसे काट के लेके गई, तो जो हमारा परपेंडिकुलर प्लेन है उसने इस एक्सिस को मान लो किस पे टच किया होगा, एन पे टच किया होगा, तो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना, सीधी सी बात है। तो ओ एन ऑब्वियसली एन पी के परपेंडिकुलर तो होगा ना, क्योंकि जो आपने प्लेन पास कराया है ऐसे, वो इस एक्सिस ओ एन की क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ओ एन क्या है, परपेंडिकुलर टू एन पी है, और ये एंगल क्या है, अल्फा है। तो आप लोग क्या लगा सकते हैं, टैन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, इस राइट एंगल ट्रायंगल से टैन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी अपॉन बी मीन्स एन पी अपॉन ओ एन। तो यहाँ से मुझे बताओ एन पी की वैल्यू क्या आ रही है, ओ एन टैन अल्फा, ठीक है, इतनी बात। तो वो क्या बोल रहा है, विच इज अ कांस्टेंट फॉर एवरी पोजीशन ऑफ द पी ऑफ द सेक्शन। तो वो बोल रहा है ये जो वैल्यू आई है एनपी की, क्या आई है, ओ एन टैन अल्फा, ये हमेशा सेम ही रहेगी, है ना। तो अगर ये लाइन कुछ इधर मूव करके होती है ना,
ये जैसे अब यहाँ पे भी ले आओ आप ये चीज़ यहाँ पर, है ना, तो ये जनरेटिंग लाइन मूव करके जब यहाँ पे भी आएगी तब भी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, ये एंगल अल्फा है तो ये भी तो अल्फा ही रहेगा ना, क्योंकि राइट सर्कुलर कोन बनता ही तब है जब जनरेटिंग लाइन का हमेशा एक्सिस के साथ एंगल अल्फा ही हो। तो तुम मुझे बताओ अभी भी तो ये वाला पॉइंट पी अब यहाँ शिफ्ट हो गया ना, तो अभी भी तो एनपी की वैल्यू क्या आएगी, टैन अल्फा की वैल्यू यहाँ से अभी भी क्या आएगी, ओ एन अपॉन एन पी। तो यहाँ से एन पी अभी भी कितना आ रहा है, ओ एन टैन अल्फा, मतलब ये जो लाइन है, ये जो वैल्यू है हमेशा कहीं पे भी ले लो वो कितनी रह रही है, ओ एन टैन अल्फा ही रह रही है, मतलब कांस्टेंट हो गया ना। और ऐसा किस में होता है, सर्कल में तो होता है ना जब ये रेडियस इक्वल हो। तो ये क्या बन रहा है इसका मतलब, तो विच इज अ कांस्टेंट फॉर एवरी पोजीशन ऑफ द पॉइंट पी ऑफ द सेक्शन, देयरफॉर पी लाइज ऑन अ सर्कल हु सेंटर इज एंड हेंस द सेक्शन ऑफ द कोन बाय अ प्लेन इज अ सर्कल। ठीक है, इतनी बात। तो राइट सर्कुलर कोन का जो बेसिकली बेस कर्व होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है। आगे देखो, अब हम सीख रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो पहला केस है इसमें कि हमें शो करना है कि इक्वेशन मेरे राइट सर्कुलर कोन की क्या होगी जब उसका वर्टेक्स तो होगा ओरिजिन, उसकी जो एक्सिस होगी वो जो फिक्स लाइन है वो जेड एक्सिस हो और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हो। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, क्या बोल रहा है कि राइट सर्कुलर कोन की जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है, एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस है और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा क्या होती है, इक्वेशन होती है आपके राइट सर्कुलर कोन की। तो देखो बहुत आसान है ये। सबसे पहले आप लोग शुरुआत उसी से करेंगे, जनरेटिंग लाइन पे कोई भी एक पॉइंट पी ले लेंगे। तो लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन दिस राइट सर्कुलर कोन जिसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिया, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, और सीधी सी बात है, देखो ये जो पी पॉइंट है ये किसी लाइन पे तो लाई कर रहा होगा ना, इसको क्या बोल रही हूँ, अपनी जनरेटिंग लाइन। तो ये जो जनरेटिंग लाइन है और ये जो एक्सिस है इसके बीच का एंगल क्या है, अल्फा ना। हमेशा जनरेटिंग लाइन जहाँ पे भी मूव करा लो इसको हमेशा एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाएगी ही बनाएगी, क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है। तो ये एंगल जेड ओ पी कितना होगा, अल्फा होगा, वेयर अल्फा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल है। तो पहले देखो मुझे अभी इन दोनों लाइनों की, जो ये वाली लाइन है और जो एक्सिस है, उनके डायरेक्शन रेशियोज बताएंगे। तो देखो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है ओपी के, देखो अगर कोई भी लाइन है उसके दो पॉइंट्स पता है, एक है x1y1z1 और एक है x2y2z2, तो उसके डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1, इसके प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये जो लाइन है ये जो लाइन बनेगी इसके दो पॉइंट आपको पता है ना, ओ भी पता है, पी भी पता है। पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ओ के कोऑर्डिनेट 0 0 0। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे ओपी के वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे किसके, एक्स माइनस जीरो कोमा वाई माइनस जीरो कोमा जेड माइनस जीरो। ठीक है, तो मतलब क्या आ गए, एक्स वाई जेड आ गया किसका, डायरेक्शन कोसाइंस ओपी के। सिमिलरली ओ जेड के डायरेक्शन कोसाइंस, ओ जेड तो क्या है आपकी जेड एक्सिस है ना, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस सबको पता है 0 0 1, इस पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0, जेड 1 होता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस ओ जेड के तो क्या होंगे, 0 0 1 होंगे। ठीक है, अब देखो इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस भी पता है, क्या है इसके, तो एक्स वाई जेड, और इस जेड एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस क्या है, 0 0 1। तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कोस थीटा कैसे आता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर आपको दो लाइन पता है उनके डायरेक्शन को साइंस पता है, एक के हैं सॉरी डायरेक्शन रेशियोज पता है, A1 B1 C1 और दूसरे के हैं A2 B2 C2। तो कोस थीटा क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये पुट करूंगी इस दो लाइनों के लिए, तो क्या बनेगा, देखो ये x इंटू जीरो, ऊपर क्या आएगा, x इंटू जीरो प्लस वाई इंटू जीरो प्लस जेड इंटू 1, मतलब ऊपर z आएगा और नीचे में अंडर रूट करूंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो कोस जो थीटा है, थीटा के यहाँ पे अल्फा है, तो कोस अल्फा की वैल्यू ये आई जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू जेड स्क्वायर। उसके बाद ये कोस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई का डिवाइड में ले जाओ, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा, और कोस स्क्वायर अल्फा 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा क्या बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर अल्फा। फिर सेकंड स्क्वायर को अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, या पहले वहां ले जाओ, ये प्लस का जेड स्क्वायर माइनस में चला जाएगा, जेड स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1 जो कि क्या होता है टैन स्क्वायर अल्फा। तो आपके पास क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर अल्फा आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। तो ये आपका एक केस है जिसमें आपको अगर वर्टेक्स ओरिजिन है, राइट सर्कुलर कोन है और एक्सिस जेड एक्सिस है, तो इक्वेशन ऑफ कोन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही देखो नेक्स्ट केस है, अब बोल रहा है कि हमें क्या करना है, शो करना है कि जो इक्वेशन आएगी मेरी राइट सर्कुलर कोन जिसका वर्टेक्स तो अभी भी ओरिजिन है 0 0 0, लेकिन इस बार जो एक्सिस है वो जेड एक्सिस नहीं है, इस बार एक्सिस क्या है आपकी, जो एक्सिस है लाइन उसकी इक्वेशन है एक्स अपॉन एल इक्वल टू वाई अपॉन एम इक्वल टू जेड अपॉन एन, वेयर एलिमेंट क्या है, इस एक्सिस की जो एक्सिस है आपकी उसके डायरेक्शन को साइंस है, और जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो अभी भी अल्फा है। अगर ऐसा होता है जब वर्टेक्स ओरिजिन हो, एक्सिस की इक्वेशन ये हो और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हो,
तब आपके कोण की इक्वेशन क्या आएगी, ये आएगी lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, पैटर्न देखो बिल्कुल सेम है जैसे अभी हमने वहां पे किया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्टेक्स ओरिजिन ले लिया 0 0 0 और जो ये आपका ओ एन एक्सिस है उसकी इक्वेशन क्या है, एक्स अपॉन एल इक्वल टू वाई अपॉन एम इक्वल टू जेड अपॉन एन, और ये जो एंगल है क्या है, हमेशा जनरेटर के बीच में और एक्सिस के बीच में एंगल क्या है, अल्फा है। उसके बाद क्या लिया उसने, पी कोई भी पॉइंट लिया है, पी बी एनी पॉइंट ऑन दिस कोन, पी क्या ले लिया आपने, ये जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड है, और इनसे पास होती है लाइन आ गया कोई जनरेटर। ठीक है, अब ये ओपी है और ये ओ एन है, दोनों के सबसे पहले क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। ओपी के क्या हो जाएंगे फिर से वही एक्स माइनस जीरो कोमा वाई माइनस जीरो कोमा जेड माइनस जीरो। तो ये तो हो गया आपके एक्स वाई जेड किसके डायरेक्शन कोसाइंस, ओपी के, और ओ एन के तो दे ही रखे हैं, ओ एन की इक्वेशन ये है ना एक्सिस की, उसका डायरेक्शन कोसाइंस तो क्या है, एल एम एन। तो फिर से इन दोनों बीच का एंगल क्या होगा, इसके और इसके बीच का एंगल कोस ऑफ एल्फा किसके इक्वल होगा, वही जो पीछे फॉर्मूला बताया था उसकी हेल्प से, एक्स इंटू एल प्लस वाई इंटू एम प्लस जेड इंटू एन अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि एल एम एन क्या है आपके एक्चुअल डायरेक्शन को साइंस है इस एक्सिस के, है ना, तो इसका मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो 1 होने वाला है, तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या आई, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोनों तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर अल्फा। यही क्या है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन इस केस में। ठीक है, अब देखो लास्ट केस है, इसमें देखो जर्नल केस है, दोबारा से इक्वेशन निकालनी है राइट सर्कुलर कोन की। इस बार जो वर्टेक्स है आपका, वर्टेक्स क्या है, जर्नल है, अल्फा बीटा गामा, ओरिजिन नहीं है, और जो सेमी वर्टिकल एंगल है एक्सिस के बीच में वो अल्फा है, और एक्सिस जो है आपकी, ये जो एक्सिस है उसके डायरेक्शन को साइंस दे रखे एल एम एन। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन को साइंस तो देखो क्या है, एल एम एन है, और ये जो आपकी है जनरेटर लाइन मान लो, इस पर कोई भी पी पॉइंट लोगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड। तो मुझे बताओ इसके डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे, एक्स माइनस अल्फा कोमा वाई माइनस बीटा कोमा जेड माइनस गामा, है ना। तो जो आपकी ये लाइन होगी ओपी और इसको एक्सिस को ओ एन मान लो, तो ओपी के तो क्या होंगे डायरेक्शन को साइंस, एक्स माइनस अल्फा कोमा वाई माइनस बीटा कोमा जेड माइनस गामा, और एक्सिस के डायरेक्शन को साइंस दे रखे एल एम एन। तो फिर से इनके बीच का एंगल कोस अल्फा क्या होगा, देखो फिर से एक्स माइनस अल्फा इंटू एल प्लस वाई माइनस बीटा इंटू एम प्लस जेड माइनस गामा इंटू एन, और फिर में अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर इंटू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फिर से ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर बस अल्फा की जगह थीटा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे ले जाकर के, तो ये जो आएगी इक्वेशन वो क्या होगी आपकी इस कंडीशन में, इक्वेशन ऑफ कोन। ठीक है, तो ये आपके आर्टिकल्स हैं इस 7.3 के रिगार्डिंग, इसको अच्छे से कर लेना, फिर अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3।